देखिए, ये एक दूसरे के ऊपर दोष देना या गलतियां निकालना ये वक्त नहीं है। निकालने के लिए तो कोई किसी भी गलती निकाल सकता है। वो भी तो बाहर से आए थे। अब वो कौन लेकर कहाँ से किसको लेकर आया, ये कोई अब ये वक्त नहीं है। अगर इस तरह से कोई अगर दोष निकालेगा तो ये गलत बात है। आखिर वो भी तो विजिट कर रहे थे नांदेड़ साहिब। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र की वो जानी मानी शख्सियत जिनका नाम ही काफी है। मैं बात कर रही हूँ प्रफुल्ल मनोहर भाई पटेल की, जो एक राजनेता है, व्यापारी है और साथ ही साथ स्पोर्ट्स के साथ भी इनका गहरा नाता है। ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं और सिविल एविएशन मंत्री भी रह चुके हैं। सबसे पहले आपका पंजाब केसरी और नवोदया टाइम्स में स्वागत है। नमस्कार मनप्रीत जी। पंजाब सरकार ने सीधा सीधा निशाना महाराष्ट्र अथॉरिटीज, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे साधा है। स्पेशली मैं बात करूंगी हजूर साहिब से जो श्रद्धालु आए थे पंजाब वापस आए, उसको आप कैसे देखते हो सारे इशू को? देखिए, ये एक दूसरे के ऊपर मतलब दोष देना या गलतियां निकालना ये वक्त नहीं है। निकालने के लिए तो कोई किसी भी गलती निकाल सकता है, ऐसा नहीं है। पंजाब के श्रद्धालु वहां फंसे हुए थे बहुत दिनों से। अगर वो वापस आना चाहते थे तो सरकार ने तो यहाँ की सरकार ने केवल अच्छी फेथ में वहां भेजने का काम किया है। अगर इस तरह से कोई अगर दोष निकालेगा तो ये गलत बात है। आखिर वो भी तो विजिट कर रहे थे नांदेड़ साहिब, तो इसलिए तो ऐसा नहीं था कि कोई वो भी तो बाहर से आए थे। अब वो कौन लेकर कहाँ से किसको लेकर आया, ये कोई अब ये वक्त नहीं है उस बात का। पंजाब में बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र के फंसे हुए थे। कोई जालंधर में था, कोई और जो यूनिवर्सिटीज वहां बच्चे पढ़ रहे थे वो भी वापस आए। यहाँ से नांदेड़ साहब से श्रद्धालुओं को वापस भेजा गया। पूरे देश में कई राज्यों में एक दूसरे के अभी इतने सारा माइग्रेंट्स का जो इशू है, अभी सरकार नहीं भी कह रही थी तो भी लोग पैदल जा ही रहे थे। हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से अगर ताजा आंकड़ों की बात की जाए तो हिंदुस्तान में अब तक 50,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज है और 1700 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं। शुरुआत में महाराष्ट्र के हालातों से करूंगी। ये स्टेट सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है। 16,000 से ज्यादा कोरोना पेशेंट के केसेस का आना बहुत ही बड़ी चिंता है स्टेट के लिए, राज्य के लिए। साथ ही साथ 600 से ज्यादा डेथ्स जो है एज फार हो चुकी हैं। आप हमारे मुल्क के हालात और महाराष्ट्र के हालात कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र हमारे पूरे मुल्क में ऐसा एक राज्य है कि जिसमें संख्या भी ज़्यादा है और वैसे पूरे मुल्क में भी वैसे देखा जाए तो कई इलाकों में जैसे दिल्ली है, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे कई मुल्कों में अपने हमको ये देखने मिल रहा है। महाराष्ट्र में दो कारण भी हो सकते हैं। एक तो इंटरनेशनल सिटी है, गेटवे है और पूरे देश के भी सारे लोग मुंबई में आते हैं काम करने के लिए। और डेंसिटी, सिटी की जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि यस, कोरोना की जो ये परेशानी, महामारी पूरे विश्व में तो फैली, हमारे मुल्क में वैसे देखा जाए तो थोड़ी मात्रा पॉपुलेशन के हिसाब से 135 करोड़ की लगभग हमारी पॉपुलेशन है। उस मात्रा में हम लोग अभी मतलब रिलेटिवली कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय बहुत है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ फैलता है तो फैलने की गति भी बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये लॉकडाउन जो 30 दिन शुरुआत में 21 दिन का था, उसके बाद बढ़ा, ये कुछ हदों तक आवश्यक भी था। और आवश्यक इसलिए था कि इस पूरे लॉकडाउन से तीन चीजें हमने हासिल की। एक कि जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज, आईसीयू, आइसोलेशन वार्ड्स, फिर पीपी किट्स, वेंटिलेटर्स, बाकी कोई जो दवाइयाँ लगती है, ये सारी चीजें हमने मास्क और ये सब चीजों को लेकर अब करीब करीब पूरे देश में ये तैयारी सभी मतलब राज्यों में अब हो चुकी है। और इसकी मात्रा अगर एक महीने पहले देखा जाए तो बहुत मुश्किलात होती।
दूसरी बात हमारे इसमें अचीव ये हुई है कि जो एक लोगों में जो एक अवेयरनेस आना चाहिए। एक भाई देखिए ये चिंता की बात है, इसको लाइटली मत लीजिए, और इसमें अगर हम लोगों ने नजरअंदाज किया तो इसमें देश का तो नुकसान होगा, लोगों के बहुत सारे संख्या के लोगों को स्वास्थ्य को हानि होगी, खुद को भी होगी। तो ये ऐसा कोई ना समझे कि भाई मैं अपवाद हूँ, ये होना है तो किसी को भी हो सकती है। तीसरी बात ये है कि इसके लिए जो अब वैक्सीन है या जो भी कोई इसकी इलाज है, इसके ऊपर बहुत गति से अब काम शुरू हो गया, वरना इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। देखिए कोई भी वायरस एक ये है, नया वायरस है, तो स्वाभाविक है हर जैसे इतने वर्षों में स्वाइन फ्लू हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, या जो भी जैसे कॉमन फ्लू भी है, 1918 में तो कॉमन फ्लू था जिससे करोड़ों लोगों की मौत पूरे विश्व में हो गई, केवल फ्लू, जिसको आज हम बड़ा सहज लेते हैं क्योंकि अब उसकी हमें दवा भी मालूम है, उसका इलाज और उसके वैक्सीन भी है। तो ये कोरोना की भी, कोविड-19 का भी ये अभी नया वायरस है। निश्चित इसमें जल्द से जल्द मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक बीमारी के, एक वायरस को इलाज के लिए 80 देशों में कई यूनिवर्सिटीज, 80 देशों में खाली 80 जगह नहीं, उसमें भी कई जगह पर ये मतलब इसकी रिसर्च चल रही है। अब इसमें एक बात तो पक्की है कि सृष्टि ने बता दिया, नेचर ने या मतलब ऊपर वाले ने कि भाई देखिए आप कितने भी एडवांस्ड हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितना भी रिसर्च हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, लेकिन कोई ना कोई चीज ऐसी हमेशा रहेगी कि जिससे साइंस एक कदम पीछे ही रहेगा।